नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लेके आए हैं, जैसे कि प्रॉमिस किया था, जैसे ही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर के जितने भी टीजीटी कमीशन आर्ट्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के स्पेसिफिकली, उनको हम डील करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम जितने भी एग्जाम्स में, जितने भी टीजीटी आर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 1992 से लेकर जो भी लास्ट एग्जाम हुआ है वहां तक के, उसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये अराउंड बन जाएंगे 105 से 106 क्वेश्चंस, उनको डील करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अभी हम रिसेंटली अपना जेबीटी कमीशन का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी की फीस रहेगी, अगर मैं पूरी कोर्स की फीस की बात करूं तो उसकी फीस रहेगी 1494 रुपए। ठीक है, और इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट का एक प्रोविजन भी मिल जाएगा, जिसमें कि हमने चार्ज किया है मात्र 249 रुपीज। ठीक है, और इस बैच की जो शुरुआत होगी ये होगी 1 सितंबर से। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिसको भी जेबीटी कमीशन की तैयारी करनी है वो फटाफट से अपना एनरोलमेंट करा सकता है। ऐप के थ्रू आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारी ऐप मिल जाएगी आपको द स्कॉलर्स अड्डा के नाम से, और जितने भी एप्पल यूजर्स हैं उनको मिल जाएगी क्लास प्लस के नाम से। ठीक है, तो बाकी जो भी होगा वो, अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी तो वो हमारे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलेस्टियल गॉड, मतलब कौन 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 इन चारों में से कौन सा आकाशीय देवता नहीं था। ठीक है, तो वरुण, इंद्र और सूर्य और द्यौस। ठीक है, तो इनके क्या कॉन्सेप्ट था, तीन टाइप के देवता होते थे ऋग्वेद जो टाइम था वहां पे। एक थे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो कि पृथ्वी से जुड़े होते थे देवता, पृथ्वी से जुड़े देवता। ठीक है, एक होते थे हमारे एटमॉस्फेरिक, जो कि होते थे आकाश से जुड़े, या आकाश से या वायु मंडल से जुड़े जुड़े और एक होते थे हमारे सेलेस्टियल, सेलेस्टियल ये होते थे हमारे आकाशीय, आकाशीय देवता। ठीक है, तो जो पृथ्वी से जुड़े होते थे कौन कौन से होते थे, वो होते थे हमारे अग्नि। ठीक है, वो होते थे हमारे सोम और पृथ्वी, ये होते थे। एटमॉस्फेयर वायुमंडल से जुड़े हुए होते थे हमारे इंद्र, रुद्र और मारुत। ठीक है, और जो सेलेस्टियल होते थे वो होते थे हमारे सूर्य। ठीक है, वो होते थे हमारे द्यौस, वो होते थे और हमारे उषा। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे वरुण है, वरुण भी हमारे सेलेस्टियल होते थे, वरुण भी। ठीक है, तो वरुण है, इंद्र है। इंद्र जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट पंचतंत्र। ठीक है, अब तुलसीदास, कालिदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। ठीक है, कवितावली, गीतावली एंड बारामासा। कालिदास की बात करें तो कालिदास बहुत फेमस हैं, इन्होंने काफी प्लेज एंड पोएम्स भी लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और होगी ऋतु संहारा, संहार। एक हो जाएंगे विक्रम उर्वशी। मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र। ठीक है, और भी काफी सारी हैं। ठीक है, कालिदास को, चाणक्य की सबको पता है मेन बुक जो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र किसने लिखी है, वो लिखी है विष्णु शर्मा से, विष्णु शर्मा ने। हु वर द सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो ये हमने लेक्चर्स में भी करा है। मौर्यन के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी, उसके बाद आई थी शुंगास। ठीक है, मौर्यन जो लास्ट किंग था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने करी थी, पुष्यमित्र, शुंगा ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुंगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग जगह आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैनिज्म है, जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जो रियल फाउंडर थे
जो रियल फाउंडर थे वो थे महावीर जैन। ठीक है, ये महावीर जैन ही थे जिन्होंने जो जैन धर्म था उसका प्रचार पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किया था। ठीक है, तो इनको ही रियल फाउंडर माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऋषभ देव भी मिलेगा आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर लगाएंगे आप अगर कभी एग्जाम में तो महावीर जैन लगा। ठीक है, इनके उसमें तीर्थंकार सिस्टम था, जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थंकार थे। ठीक है, लेकिन इनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, इनके बारे में ज्यादा नॉलेज हमको है नहीं। तो महावीर को ही हमारा जैनिज्म का रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। अब पल्लवास है, चालुक्यास है, चोलास एंड पांड्यास। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट जो हमने वीडियोस में लेक्चर में डिस्कस किया था, पल्लवास के टाइम में नरसिम्हा वर्मन 1 एंड नरसिम्हा वर्मन 2। ठीक है, तो उन्हीं के टाइम में ये टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको वीडियोस में, रथ टेम्पल है, रथ टेम्पल है। ठीक है, ठीक है, पंचरथाज है। ठीक है, तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा हमारा पल्लवास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ड्रिंक वॉज कंज्यूम वाइल परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स ड्यूरिंग वैदिक टाइम। ठीक है, कौन सी ड्रिंक को पिया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है सुर, घी, मधु एंड सोम। तो इसका आंसर हो जाएगा सोम, सोम रस भी बोलते थे। ठीक है, अब जो सोम रस है इसका पूरा विवरण दिया गया है। अच्छा, हमने बात करी थी लेक्चर्स में भी, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10 मंडल है। उसमें से जो 9th मंडल है, नवा मंडल है, उसमें सोमरस के बारे में, वो पूरा का पूरा जो मंडल है वो सोमरस को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये जो देवता लोग था उनका प्रिय, यानी कि उनका सबसे प्रिय पेयजल था। ठीक है, उसके बाद आर्यंस वर नॉट फेमिलियर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्यंस किससे परिचित नहीं थे, हॉर्स से थे। ठीक है, युद्ध में उनको ये जो घोड़े होते थे काम आते थे, कवच भी युद्ध में काम आते थे। उसके बाद आयरन से वो परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो था वो बाद में आया था, अराउंड 100 BC के अराउंड आयरन की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। अजंता के पेंटिंग्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में से जो अजंता में जो चित्रकला है वो किन की कहानियों को दर्शाते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा जातक, उसका आंसर हो जाएगा जातक। अब ये जो जातक टेल्स हैं, जो जातक की कथाएं हैं, ये किससे डील करते हैं, ये करती हैं बुद्ध के पिछले जन्म से, पिछले जन्म से, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसको अलग फॉर्म में क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। तो उसका आंसर हो जाएगा जातक, जातक की कथाएं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र इज द बुक ऑन। अर्थशास्त्र जो किताब है वो किस चीज के ऊपर है, रिलीजन यानी कि धर्म, फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है गायत्री मंत्र इज अ पार्ट ऑफ। जो गायत्री मंत्र है किसका पार्ट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये भी करा रखा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने उसमें करा था जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद का पार्ट है, और ऋग्वेद भी में भी स्पेसिफिकली किस मंडल में है, किस मंडल में दे रखा है, 3rd मंडल में, तीसरे मंडल में। तो नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसमें ऊपर पूछा था कि क्या बोलते हैं जो सोम रस है वो कौन से मंडल में है, तो ऐसे ही पूछ सकता है वो गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में डेडिकेटेड है। विच वॉज द फेमस गॉड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें पता है 2 ही गॉड हमें वहां से मिले थे, एक तो पशुपति थे और दूसरी थी मदर गॉडेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। जो मेन ऑक्यूपेशन था पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनका क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय सबको पता है, एग्रीकल्चर था, डील करा था। ट्रेड नहीं था, ट्रेड उनका इतना था नहीं। हंटिंग तो सिर्फ पेलियोलिथिक जो पूरा पाषाण युग था वहां पे होती थी। कैटल रियरिंग भी नहीं होता था। तो जो मेन था वो एग्रीकल्चर था। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच पीरियड। किस पीरियड को बिलोंग करता है, ब्रोंज एज, नियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, आयरन एज, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, या लोह युग। तो ये भी हमने डील करा था जब हम स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करा था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको हम कांस्य युग भी बोलते हैं, कांस्य युग, कांस्य युग। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 90% जो क्वेश्चंस हैं हमने अपनी वीडियोस में उसको कवर किया है। ठीक है, तो 90% काफी होता है। तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज या कांस्य का युग, क्योंकि यहाँ पे कांस्य बनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, नहीं और नॉट, ये आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला था तक्षशिला, सबको पता है तक्षशिला में भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, नालंदा में भी और विक्रमशिला में भी। तो बचा है बस एक कौसम्बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौसम्बी। नेक्स्ट है द पांड्यन कैपिटल वॉज, जो हमने चोला चेराज संगम युग के दौरान पढ़े था, चोला चेराज एंड पांड्याज, वहां पे पूछ रहे हैं जब पांड्यन थे उनकी कैपिटल क्या थी। तो वहां पे हमने वीडियो में डील करा था, किसके फॉर्म में, एक टेबल बनाया था, वहां पे उनके सिंबल्स लिखे थे, उनके पोर्ट्स लिखे थे और उनके कैपिटल्स लिखी थी। तो पांड्या की कैपिटल क्या थी, पांड्या की कैपिटल थी मदुरई। ठीक है, और इनका जो साइन था, जो सिंबल था, चिन्ह था, वो था फिश। ठीक है, तो वीडियो में ये हमने वहां पे भी ढंग से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे, ये भी हमने कराया वीडियोस में। चरक किसके थे, चरक थे कनिष्क के। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता लिखी है उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्ली आर्यंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। दे वर संस्कृत स्पीकिंग पीपल, ठीक है, ये भी सही है। दे वर हॉर्स राइडिंग पीपल, ऑब्वियसली जब वो वॉर करते थे घोड़ों की जरूरत पड़ती थी। दे केम टू इंडिया इन सेवरल वेज, यस, एक ही बारी में नहीं आए, ठीक है, बार बार थोड़े थोड़े करके आए। एंड लास्ट इज दे लिव्ड मेनली इन सिटीज, ये गलत है। ठीक है, जो उनकी इकोनॉमी थी, जो उनकी रहन सहन था, वो ग्रामीण था, वो रूरल था, ना कि अर्बन। तो ये जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। द हरप्पन्स वर, हरप्पन्स क्या थे, रूरल थे, अर्बन थे, नोमैडिक थे, जनजाति या ट्राइबल थे, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, बंजारे थे या फिर जनजातीय। तो ये भी हमने पढ़ा था, हरप्पन क्या था, अर्बन थे। ठीक है, शहरी थे। नेक्स्ट है, इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ, किसके बने हुए थे, ब्रिक्स के थे, बैम्बूज के थे, स्टोन के थे, वुड के थे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो वहां के घर थे वो स्टोन के भी बने होते थे, वुड के भी और ब्रिक्स के भी, लेकिन जो मेन कंपोनेंट यूज होता था वो होता था ब्रिक्स। तो एक क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ट्रिकी है क्वेश्चन, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिक्स वॉज द मेन कॉम्पोनेंट, वॉज मेन कॉम्पोनेंट, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस थे वो इसके ब्रिक्स के बने होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद हो गया, राजस्व और भूमि सुधार और साहित्यिक कृतियों का संरक्षण। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोला जाता है किसको, गुप्ता डायनेस्टी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका, नागार्जुन ने लिखी है ध्रुवा स्वामी। ठीक है, तो ये हमें पता है, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस लिखे, तो पहला तो सही है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ये भी सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, ये भी सही है। लास्ट नागार्जुन ने लिखी है ध्रुवा स्वामी। ठीक है, तो ये गलत है, जो ध्रुवा स्वामी है वो लिख रखा है हमने, वो किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। और जो नागार्जुना थे वो थे सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लिखी है रत्नावली। ठीक है, अब दो रत्नावली हैं, दो वर्क्स हैं रत्नावली, एक लिखे नागार्जुना ने और एक रत्नावली हर्षा ने भी लिखी है, हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो रत्नावली में या तो नागार्जुना का ऑप्शन ही आएगा या हर्षवर्धन का ही आएगा। लेकिन ये जो दो वर्क्स हैं, नाम इनके सेम है, लेकिन जो इनके राइटर्स हैं वो अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कहीं पे आपको राष्ट्रकूटाज में मिलेगा, कहीं चालुक्य। तो इसका जो मेन आंसर होगा ना, वो आंसर होगा इसका चालुक्याज। जो मेन डेवलपमेंट थी, सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड हुई अजंता, स्पेशली अगर मैं एलोरा की बात करूं तो वो किसके अंदर हुई, चालुक्याज के अंदर। ठीक है, अब अजंता एलोरा केव्स का पूछा है तो इसका कहीं आपको राष्ट्रकूटाज मिलेगा, चालुक्याज मिलेगा। ठीक है, तो जो मेन आंसर की में भी जो आंसर था उसका था चालुक्याज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, लास्ट जैन तीर्थंकर वाज कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। अब जो लास्ट जैन तीर्थंकर था वो कौन थे, महावीर जैन, महावीर जैन, तो कंटेम्पररी थे गौतम बुद्ध के, बिल्कुल सही है, हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट लास्ट जैन तीर्थंकर वाज born in राजगीर, एंड थर्ड इज सिद्धार्थ वाज born in लुम्बिनी। जो सिद्धार्थ थे हमारे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। ठीक है, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। एंशिएंट टाउन ऑफ श्रावस्ती इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो सेकंड है, द लास्ट जैन मतलब महावीर जैन की बात कर रहे हैं, वो बोर्न इन राजगीर, राजगीर में नहीं पैदा हुए थे, वो हुए थे कुंडल ग्राम में।
कुंडल ग्राम में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है कनिष्क बिलोंग टू विच डायनेस्टी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सी डायनेस्टी से था? कनिष्क बिलोंग टू कुषाण। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का रूलर था। द 40 ईयर वॉर, द 40 ईयर्स वॉर जो हुआ था बिटवीन किरत एंड आर्यंस, किरत और आर्यंस के बीच में जो 40 साल का युद्ध हुआ था, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? कठोपनिषद, हितोपनिषद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो ये आपको याद रखना है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, जो इसका आंसर आ जाएगा अथर्ववेद। फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी वेग क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में भी बहुत कम दिया गया इसके बारे में, तो इसको आपको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। When did Alexander invade India? सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया? तो ये भी हमने डायरेक्ट जब हम अलेक्जेंडर की बात करी थी तो एक स्लाइड में सबसे मैंने बताया भी था उस वक्त कि एग्जाम में जो ईयर है पूछा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा 326 BC। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग पेलियोलिथिक? जो पूरा पाषाण युग था उस दौरान मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें पता है, बाद में आया था नियोलिथिक एज में, फिश फार्मिंग बाद में आई थी, हंटिंग, एग्रीकल्चर भी बाद में आया था, तो क्या बच्चा क्या? हंटिंग। तो हंटिंग हो जाएगा इसका आंसर। हु स्टार्टेड साक एरा? ठीक है, साक एरा किसने स्टार्ट करा था? तो साक एरा तो ये भी करा रखा है, शाक एरा जो स्टार्ट हुआ था वो करा था कनिष्क ने स्टार्ट करा था, कब करा था? 72 AD में। ठीक है, और जिसको 1957 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अडॉप्ट भी किया था फॉर मेकिंग कैलेंडर्स। द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त आर वेल मेंशन्ड इन विच इंस्क्रिप्शन? ठीक है, अब समुद्रगुप्त के जो वो है अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, वो उसका उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो ये भी हमने क्लास में कर रखा है। तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे, किसने, इसके जो कोर्ट पोएट था हरिसेन, उसने करा है किसमें? प्रयाग में, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। द कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज, जो पल्लवास थे उनकी कैपिटल क्या थी? तो उनकी कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। ठीक है, ये भी हमने डील कर रखा है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म? कौन बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो फर्स्ट वुमेन थी ये थी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति, प्रजापति गौतमी, गौतमी। अरे थी कौन? ये थी बुद्धा की फॉस्टर मदर, क्योंकि जो बुद्धा की रियल मदर थी उनकी उनकी जो डेथ थी वो जल्दी हो गई थी, तो उनका जो लालन पालन था वो उनकी फॉस्टर मदर यानी कि उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, तो उनकी जो फर्स्ट बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। द रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज वर एक्सकवेटेड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट? जो घोड़े के अवशेष थे वो किस हड़प्पा स्थल से पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओल्डेस्ट ब्राह्मण टेक्स्ट, सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। और ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है ये किस वेद से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ऋग्वेद से। कौन से वेद से? ऋग्वेद से। शतपथ की बात करूंगा तो शतपथ जो ब्राह्मण है वो है यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। और जो पंचविश है, पंचविश जुड़ा हुआ है सामवेद से। और जो गोपथ है वो है अथर्ववेद से, अथर्ववेद से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच वेद इज कंपोज इन बोथ प्रोज एंड वर्स? गद्य और पद्य दोनों में किस वेद की रचना हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। नेक्स्ट आते हैं हम विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डील्स विद तंत्र एंड मंत्र? तो तंत्र और मंत्र किस बुद्धिज्म के संप्रदाय में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वज्रयान। in which rock edict Ashoka has been mentioned as Buddha Sakya and Ashoka? अब ये जो क्वेश्चन है, जब हमने अशोका पढ़ा था, मौर्यंस पढ़ा था, तो उसमें लास्ट में हम क्वेश्चंस भी लेके आए थे, वहां पे हमने इसको डील करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मस्की एडिक्ट। ठीक है, उसके अलावा धर्म अशोक भी बताया गया इसको, इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, पियादासी और देवना पिया के नाम से भी संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड देयर रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में सबसे पहली बार अपना शासन
किसने स्थापित किया था इन सब में से? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाएं तो इन सब में सबसे पहले जो साउथ डायनेस्टी में आई थी वो थी सतवाहना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतवाहना। और इनकी कैपिटल कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी पैठान में या प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में। और इसका फाउंडर कौन था? सिमुक। हरिसेन वॉज अ कोर्ट पोएट। हरिसेन कहाँ किसका कोर्ट पोएट था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अंडर विच संगम डायनेस्टी ऑल थ्री संगम्स वर ऑर्गेनाइज्ड? तो कौन सी संगम, तीन डायनेस्टी थी, चोला, चेरा एंड पांड्या। तो जो हमारे पांड्या वंश था, पांड्या साम्राज्य के अंडर ही जितनी भी, कितनी संगम हुई थी? तीन संगम हुई थी। पहली मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में, तीसरी फिर से मदुरई में। ठीक है, तो तीनों संगम किसके, किन राजाओं के अंडर हुई? ये तीनों हुई थी पांड्या। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द राइटर ऑफ एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकासेन II? पुलकासेन II का जो एहोल इंस्क्रिप्शन था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो किसके, वो इसका ही कोर्ट पोएट था, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा एहोल का इंस्क्रिप्शन, एहोल का शिलालेख लिखा गया है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू सोम? ठीक है, ये हमने डील कर लिया था अभी। जो सोम रस है वो किससे, कौन से मंडल में डील किया गया है ऋग्वेद के? टोटल 10 मंडल है, और 10 मंडल में से 9वें मंडल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के दौरान भू राजस्व की दर क्या थी? तो दो प्रकार की दरें थी, एक था 1/4 और एक था 1/6। तो जो मेन थी वो थी 1/4। तो ये हो जाएगा इसका, जो ये थी मेन थी, मुख्य यही थी। कहीं कहीं भी 1/6 भी लेते थे, लेकिन जो मुख्य था, जो मेन था, वो था 1/4। अंडर हुज गाइडेंस महिंद द सन ऑफ अशोका टुक नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म? किसके मार्गदर्शन में महिंद, अशोक के पुत्र, ने बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया? अब ये महिंद जो था, अशोक का बेटा, यही था जिसने श्रीलंका में जाके, जिसको श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा, और वहां पे इसने जो बुद्धिज्म था उसका प्रचार और प्रसार किया। तो जो इसने बुद्धिज्म की नॉलेज थी वो किसके अंडर, कौन था इसका गुरु? मोगालीपुट्टा टिसा। Who among the following mentioned national highway from सिंधु to पाटलिपुत्र? निम्नलिखित में से किसने सिंधु से पाटलिपुत्र तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, अब जो मेगास्थनीज था, इसने अपनी बुक इंडिका में बताया कि एक पूरा नेशनल हाईवे था जो कि सिंधु से पूरा पाटलिपुत्र, पटना तक कनेक्ट करता था, और इसका जो ये जो रास्ता था, इसको बोला गया उत्तर पथ, उत्तर पथ। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पेट्रन ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का जो संरक्षक था उनमें से कौन था? बिंबिसार, काल अशोक, खारवेला एंड गौतमीपुत्र सतकर्णी। जो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी है, ये सतवानास थे। ठीक है, सतवानास अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। बिंबिसार, काल अशोक, ये थे पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म। बचा कौन? खारवेला। जो खारवेला था, ये था जैनिज्म का पेट्रन था। ठीक है, उसका संरक्षक था। अब जो खारवेला था, इससे रिलेटेड एक शिलालेख है जिसको हम बोलते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हु वाज धर्म महापात्रा? धर्म महापात्र कौन थे? धर्म महापात्र वो थे, वो अफसर थे, वो अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति अशोका ने की थी। किसको देखने के लिए? ताकि जो लोग हैं, उसकी जो प्रजा है, वो धम्म नीति का पालन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑफिसर। इसका आंसर हो जाएगा खारवेला, ये आंसर। ठीक है, विद विच मॉन्क चंद्रगुप्त मौर्य वेंट साउथ इंडिया? साउथ इंडिया किसके साथ? अब हम सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने लास्ट में आके जैनिज्म धर्म अपनाया था। तो किसके अंडर वो गया था? साउथ इंडिया गया था श्रवण बेलागोला, वो गया था किसके? भद्रबाहु के अंदर। टू इंक्रीज हिज पावर बिंबिसार एंगेज्ड इन मेनी मैट्रिमोनियल अलायंसेस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट हिज वाइफ? ठीक है, बिंबिसार ने अपनी जो पॉलिटिकल पावर को और इंक्रीज करने के लिए डिप्लोमेटिकली किसकी मदद ली? मैट्रिमोनियल अलायंसेस की। ठीक है, वैवाहिक गठबंधन में लगे रहा वो। ठीक है, तो पूछ रखा उसने जहां जहां पे शादी करी, इसमें से उसकी बीवी कौन सी नहीं थी, कौन सी उसकी पत्नी नहीं थी? कौशला देवी थी, कुमारा देवी। कुमारा देवी जो वाइफ थी वो किसकी थी? वो थी चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारा देवी। कावेरी पट्टनम वॉज द मेन पोर्ट ऑफ? कावेरी पट्टनम किसका पोर्ट था? ठीक है, कावेरी पट्टनम या फिर पुहर, किसका कोर्ट था? वो था, इसका मेन बंदरगाह किसका था? मुख्य बंदरगाह चोलास का। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्तास वर नोन बाय द नेम ऑफ? जो गुप्ता के स्वर्ण के सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता? उनको इस नाम से जाना था, दिनार के नाम से जाना जाता। ये हमने लेक्चर में कवर किया है।
एट विच प्लेस कुमारा देवी बिल्ट धर्म चक्र जीना विहारा, कुमारा देवी ने किस स्थान पर धर्म चक्र जीना विहारा का निर्माण किया है? उसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। दंडी महादेवी वॉज द फीमेल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, दंडी महादेवी किस वंश की महिला शासक थी? तो ये थी ईस्ट गंगा डायनेस्टी, और जो जिसका दूसरा नाम था भौमकर डायनेस्टी। ठीक है, तो ये भी काफी वेग क्वेश्चन है, लेकिन ये दोबारा से पूछा जा सकता है अगर एक बार ही पूछ लिया गया है तो भी। उसके बाद बात करते हैं हम 54th क्वेश्चन, द मैरिज ऑफ राजशेखरा एंड अवंती सुंदरी, द मैरिज ऑफ राजशेखरा एंड अवंती सुंदरी कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मैरिज? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुलोम मैरिज। अब 4 प्रकार की मैरिज का विवरण है वैदिक एज में। एक होती थी अनुलोम, ठीक है तो काफी सारी, लेकिन हम यहाँ पे इन चारों को डील करते हैं। अनुलोम जो मैरिज थी, जो शादी होती थी, वो उसमें होती थी जो वाइफ होती थी वो होती थी लो कास्ट की, और जो हस्बैंड होता था वो होता था हाई कास्ट का। इसका उल्टा हो जाता था प्रतिलोम में। प्रतिलोम में क्या होगा, वाइफ होगी हाई कास्ट की, और जो हस्बैंड होगा वो होगा लो कास्ट का। सुवर्ण जो मैरिज है वो किससे रिलेट करती थी? दहेज, दहेज आधारित विवाह। और जो सापिंद होता था वो होता सेम पिंड में, सेम गोत्र में मैरिज, सेम गोत्र में या सेम यस सामान्य पिंड में। दस राजन वॉर इज मेंशन्ड इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद, दस राजन जो वॉर हुआ है वो किस मंडल में उसका विवरण किया गया है, उल्लेख किया गया है? तो दस राजन जो वॉर था, जो की शुरुआत होती है आर्यन की इंडिया में आने की, ठीक है, भारत में आने की, तो वो उसका जो मेंशन है वो है 7th मंडल में। मैच द करेक्ट ऑप्शन ऋग्वेद। अच्छा, अब हमें पता है हर वेद से एक उपवेद जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उससे कौन सा उपवेद जुड़ा है? उससे जुड़ा है आयुर्वेद। ठीक है, सामवेद से जुड़ा है हमारा गंधर्व वेद, यजुर्वेद से जुड़ा है हमारा धनुर्वेद, यजुर्वेद से जुड़ा है हमारा धनुर्वेद, और अथर्ववेद से जुड़ा है हमारा शिल्पवेद। ठीक है, जो शिल्पवेद है, जो शिल्पवेद है वो किससे रिलेटेड है? आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, कला और संस्कृति से। धनुर्वेद किससे रिलेटेड है? वो है आर्चरी एंड वॉर टेक्निक्स। ठीक है, युद्ध में क्या क्या यूज करना है, कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है। आयुर्वेद इज मेडिसिन, ठीक है, चिकित्सा, और गंधर्ववेद है हमारा म्यूजिक। आर्यंस हैड नो नॉलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर्यंस को किसका ज्ञान नहीं था? तो बुल का था, काऊ का था, लायन का था, बस एक टाइगर था जिसका ज्ञान उनको नहीं था। ठीक है, तो ये भी काफी वेग क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको स्टार मार के अपनी नोटबुक में नोट करना है। द टर्म गोत्र यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वेद, कौन से वेद में जो गोत्र है उसको पहली बार यूज किया गया था? ठीक है, अब ये जो गोत्र का सिस्टम था ये हम जो अर्ली वैदिक एज थी, अर्ली वैदिक एज में भी जो लेटर वैदिक एज थी, उसमें पहले जो गोत्र का मतलब था वो था जहाँ पे कि गायों को रखा जाता, लेकिन बाद में इसका जो मतलब था पूरा का पूरा चेंज होके ये क्या बन गया था? ये बन गया था एक टाइप ऑफ फैमिली, लीनियर फैमिली चला दी थी। ठीक है, कि सेम गोत्र जो सेम गोत्र वाले आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो गोत्र का जो टर्म था फर्स्ट टाइम किस वेद में इसका विवरण किया गया था? उसका आंसर था हमारा अथर्ववेद। व्हाट वाज द रिसाइटर ऑफ ऋग्वेद कॉल्ड? अब ऋग्वेद में जो भी ऋग्वेद का वाचक है, जो भी ऋग्वेद में सूक्त वगैरह दिए उसको जो गाएगा उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे होत्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। विच ब्राह्मण इज रिलेटेड टू सामवेद, सामवेद से कौन सा ब्राह्मण रिलेटेड है? अब अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद इसका आंसर हो जाएगा हमारा जैमिन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंचविंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सारे के सारे। अच्छा, इसका आंसर जैमिनिया भी हो जाएगा, तो दो दो हैं एक साथ। चलो कोई बात नहीं, इसको हम डील कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सारे लिख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेटेड कौन कौन सा है? ऋग्वेद से रिलेटेड है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा हमारा कौशितकी। ठीक है, दूसरा है हमारा सामवेद, सामवेद से है हमारा पंचविश,
ठीक है, जैमिन्य, और है हमारा संविधान्य, और एक है हमारा चंड योग, छंद योग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उसकी, अगर हम बात करें किसकी, यजुर्वेद की, यजुर्वेद, यजुर्वेद से एक हो जाएंगे हमारे अपत, और एक हो जाएंगे हमारे ऐतरेय। ठीक है, लास्ट है हमारे, एक बचा है, वो है हमारा अथर्ववेद। इसको लिख लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद से गोपत। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेन। उसके बाद बात करते हैं हम, कठोपनिषद इज रिलेटेड टू विच वेद, किस वेद से रिलेटेड है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। जो कठोपनिषद है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखी है कॉन्वर्सेशन दे रखी है नचिकेत और यमराज के बीच में। ठीक है, और यही है, यही उपनिषद है जिसमें क्या है, सोल, जिसमें सोल डेथ के बारे में डील किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। वेयर डज गॉड, सोल एंड वर्ल्ड क्रिएशन आर मेंशन्ड, तो ये जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं, भगवान, प्रकृति या क्रिएशन, वर्ल्ड वगैरह, आत्मा वगैरह क्या है, तो ये सारी की सारी होती है फिलोसफिकल बातें, और जितनी भी फिलोसफिकल बातें होती हैं उससे कौन डील करता है, उससे डील करते हैं उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपनिषद। उपनिषद डील्स विद, इसको उल्टा घुमा के पूछ लिया है, उपनिषद किससे संबंधित है, तो उपनिषद किससे रिलेटेड है, फिलोसफिकल फैक्ट से। और उपनिषद को और क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वेदांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पुराणास द एंटायर अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइलैंड्स। ठीक है, पुराण के हिसाब से पूरी पृथ्वी को कितने द्वीपों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले हमारा जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, फिर है हमारा प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप, फिर हमारा शामला द्वीप, फिर हमारा कुशाद्वीप, फिर है क्रॉन्च द्वीप। ठीक है, फिर है हमारा शाक द्वीप, फिर है पुष्कर द्वीप। ठीक है, तो ये 7 है जिसको कि पूरी पुराणों के हिसाब से पूरी धरती को इसमें विभाजित किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी का जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो कौन था, तो उसके फाउंडर थे कपिल। ठीक है, तो और कौन कौन सी फिलोसफी है, जैसे योग है, ठीक है, जो गौतम है वो न्याय के हैं, पतंजलि के कौन है, पतंजलि किसके हैं, योग के। ठीक है, कनिष्क का तो बिल्कुल ही वेग हो गया। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन बचा, वैशेषिक, वैशेषिका, जो फिलोसफी हो किसने दी थी, कनाद ने, कनाद ने। फिर एक हमारी पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो किसने दी है, जैमिनी ने। एंड लास्ट हमारी उत्तर मीमांसा, वो किसने दी है, बद्रयान ने। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड व्हिच गॉड, किस भगवान, ओह, किस देवता की पूजा नहीं करते थे, था ये क्वेश्चन में। ठीक है, किसकी पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। जो इंडस वैली पीपल थे, वो, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये नहीं था, वर्शिप विच गॉड, अच्छा विच गॉड की पूछा, ठीक है, विच गॉड पूछा है, ओके ओके, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, विच गॉड पूछा है, विच गॉड किसकी पूजा करते थे इंडस वैली पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। और इसके अलावा कौन थे, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके साथ और कौन था, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, विच केव इज नॉट इन महाराष्ट्र, अजंता की महाराष्ट्र में, अलोरा की महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की महाराष्ट्र में, बची कौन, अमरनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरनाथ।
हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजस्व प्रशासन होता था उसके लिए मॉडर्न काल में कौन जिम्मेदार था? उसका आंसर है समर्था। इन विच केव ऑल थ्री जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म आर डिपिक्टेड, कौन सी केव है जिसमें कि जैनिज्म और बुद्धिज्म और हिंदुज्म तीनों के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 12 केव्स हैं, किसकी? बुद्धिज्म की। 17 केव्स हैं हिंदुज्म की, और बची कितनी? 5 केव्स हैं जैनिज्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। जो मुख्य है हमारी केव 16, जो 16वीं गुफा है केव 16, वो किससे डील करती है? वो करती है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कौन बनाएगा? कृष्णावन बनाएगा, राष्ट्रकूट का राजा आएगा एक, वो बनाएगा, उसको हम डील करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। मैच द फॉलोइंग, यात्री और किस राजवंश में वो आए थे भारत? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज हमें पता है इससे रिलेटेड है, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, फाहिन किसके टाइम में आया था? गुप्ता डायनेस्टी के। और ह्यूनसेन आया था हर्षवर्धन के, जो कि थी पुष्यभूति डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वैदिक गॉड? कौन सा वैदिक गॉड नहीं है? ठीक है, विष्णु थे, लेटर वैदिक एज में आ गए थे, ब्रह्मा भी आ गए थे, इंद्र भी, इंद्र तो उसमें भी थे जो अर्ली वैदिक एज थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज शाक्य मुनि? तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन चारों में से एक ही जो इंसान था, इन तीनों में से एक ही इंसान था जो शाक्य क्लैन से बिलोंग करता था, जिससे कि उनको क्या बोला गया? शाक्य मुनि। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। फिर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध सतकर्णी वॉज द रूलर ऑफ किस वंश का शासक था? तो वो हो जाएगा हमारा सतवाहनास, जिसका फाउंडर कौन था? सिमुक था। ड्यूरिंग हुज रेन फाहिन विजिटेड इंडिया? फाहिन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, तो उसका भारत का दौरा उसने कब किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, करा रखा है क्लास में। द सिंबल ऑफ चोलाज वर? चोलाज का जो चिन्ह था वो क्या था? चोलाज का जो चिन्ह था वो था टाइगर। हु रोट उत्तम रामचरित? उत्तर रामचरित, जो उत्तर रामचरित है वो एक्चुअली बताता है लाइफ ऑफ लॉर्ड राम आफ्टर रामायण। ठीक है, जो लेटर लाइफ थी राम भगवान की रामायण के बाद, उसके बारे में लिखा गया है इसमें। तो ये किसने लिखी है? भावभूति ने लिखी है। ठीक है, भावभूति ने। ठीक है, इसके अलावा ये 2 किताबें और लिखी है इन्होंने, एक होगी मालती माधव, और दूसरी लिखी है महावीर चरिता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, हु प्रोपाउंडेड माध्यमिका फिलॉसफी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। माध्यमिका फिलॉसफी हम सबको पता है नागार्जुन ने करी है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? सेकंड बुद्धा, या फिर बुद्ध द्वितीय। ठीक है, वेयर डिड अशोकाज रॉक एडिक्ट्स वर फाउंड? अशोका के रॉक एडिक्ट्स कहाँ पे मिले थे? इन चारों जगह में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में नहीं मिले थे, उज्जैन में नहीं मिले थे, सारनाथ में मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गिरनार। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रूलर वॉज अ स्किल्ड म्यूजिशियन? कौन सा इनमें से कुशल संगीतकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए इसने अपनी जो प्रतिमा थी अपने सिक्कों में भी उसको छपवाया था। विच स्टोन वॉज यूज टू मेक स्कल्पचर इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? कौन कौन से क्या बोलते हैं, कौन से पत्थर का यूज करते थे मथुरा स्कूल, जो मथुरा शैली थी वास्तुकला की, वहां पे कौन से पत्थर का यूज करते थे? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। Who propounded that moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun? कि किसने साबित किया था कि जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। ठीक है, अब जो वारामहीरा था उसने लिखी थी हमारी बृहत संहिता, और उसके साथ पंच सिद्धांत। ठीक है, ये भी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी। ठीक है, वारामहीरा हो गया हमारा, सॉरी ये लिखी है इसने, ये लिखी है इसने, एक सेकंड में उसको मिटा देता हूँ। वारामहीरा ने लिखी है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत। ठीक है, 12वीं जो थे वो कौन थे? सिंपल, वो संस्कृत पोएट थे, संस्कृत पोएट।
ठीक है, संस्कृत में कविता लिखते थे और इन्होंने एक कविता लिखी कीर्तार अर्जुनिया, कीर्तार अर्जुनिया। विच लैंग्वेज वॉज यूज बाई जैन्स टू प्रीच देयर आइडियाज, जो जैन थे उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया, तो उसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। फ्रॉम विच नियोलिथिक साइट टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स वर डिस्कवर्ड, हड्डियों से बने किस नवपाषाण साइट टूल्स की खोज की गई। ठीक है, तो ये भी करा रखा है क्लास में, बिल्कुल लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसका आंसर आएगा चिरान। चिरान कहाँ पे था? चिरान था बिहार में जगह। ठीक है, अजात शत्रु वॉज द किंग ऑफ अंग, विदेह, श्रवस्ती, तो नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, क्योंकि अजात शत्रु जो कहाँ का राजा था वो था मगध का राजा, मगध जिसकी कैपिटल थी राजगीर, राजगीर और उसके बाद पाटलिपुत्र। और जो अजात शत्रु था कौन सी डायनेस्टी से था? ये था हरियांक, हरियांक वंश। विच साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू ब्रोंज डांसिंग गर्ल, तो मतलब जो कांसे की नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा थी वो कहाँ से मिली थी? वो मिली थी हमको मोहन जोदारो से। डायरेक्ट क्वेश्चन। अंडर हुज रेन बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान, महायान और हीनयान किसके, कौन से राजा के दौरान, के शासन काल के दौरान इसमें विभाजन हुआ था? तो ये थी हमारी तीसरी जो वो हुई थी बौद्ध परिषद अशोका के अंडर। ठीक है, तो अशोका, अशोका इसने डायरेक्ट राजा का नाम नहीं दिया, तो याद है कि हमारी डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी, इसमें भी किसके अंडर? अशोक के अंदर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट तमिल संगम, जो 3 संगम हुई थी, जो पहली हुई थी मदुरई में, दूसरी हुई थी कपाटपुरम में, तीसरी हुई थी फिर से मदुरई में। जो पहली तमिल संगम थी जिसके की जो वर्क्स थे, जो भी वहां पे लिखा, जो भी डिस्कस हुआ था, जो आज तक सर्वाइव नहीं करते, तो उसमें जो चेयरमैन था वो कौन था? वो था अगस्त्य। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु रोट बुद्ध चरिता, बुद्ध चरिता किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? बुद्ध चरिता जो कि कैरेक्टर, एक तरीके की बायोग्राफी ओवर बुद्धा, वो लिखी है अश्व घोष ने। हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर, तो लास्ट मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र ने करी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। Which king inscribed himself in his coins while playing वीणा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा, किस राजा ने वीणा बजाते समय अपने सिक्कों में खुद को अंकित किया? तो उसका आंसर है समुद्रगुप्त। चालकोलिथिक पीरियड रिमेन टिल्ड, जो चालकोलिथिक पीरियड था वो कब तक चला, कब तक बना रहा? तो चालकोलिथिक पीरियड जो था, हमारी जो एज थी वो थी 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। उसके बाद क्या स्टार्ट होगी? उसके बाद हमारी आयरन एज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लौह युग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इसी चालकोलिथिक पीरियड में ही हमारी ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज डिस्कवर कर लिया था, और इसी में ब्रोंज एज यानी कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसी में चली। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच प्लेस, कौन सी चावल की खेती किस स्थान से संबंधित है? तो कालीबंगन हो गया, कोट डिजी हो गया, रोपर हो गया, लोथल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चीफ गॉड ऑफ संगम पीरियड वॉज, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, करवा भी रखा है वीडियो में। जो संगम काल के दौरान जो उनके मुख्य देवता थे वो कौन थे? वो थे मुरुगन। द त्रिशूल त्रिरत्न सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डजंट डिनोट, अब जब मैं वीडियो में बुद्धिज्म जैनिज्म करा रहा था तो मैंने आप सभी को बोला था कि ये क्वेश्चन जो है ये इसी फॉर्म में पूछा जाता है कि जो त्रिरत्न है बुद्धिज्म में उसमें कौन सा नहीं आता, और मैंने आपको साथ साथ ऑप्शन में बता दिया था बुद्ध धम्म संघा के साथ साथ निर्वाण भी होगा। तो ये एज इट इज मैंने क्वेश्चन वहीं से कॉपी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पूछा, डजंट डिनोट, कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सी पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यों के दौरान एक बंदरगाह नहीं था? ठीक है, तो ये भी हमने क्वेश्चन वहीं वीडियो में ऐड करा। ताम्रा लिप्ति भी था बंगाल में, भरू कच्छ भी था, इसको भरोज भी बोलते हैं। ठीक है, असुपारा, सुपारा भी बोलते हैं। ठीक है, बचा क्या? पैठान। पैठान वाज द कैपिटल, कैपिटल राजधानी थी किसकी? सतवाहनास की, सतवाहनास की। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस यवनिकास व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, भारतीय रंगमंच के विकास के लिए जिम्मेदार यवनिका की शुरुआत किसने की? पहले बात करते हैं यवनिकास थे क्या। यवनिकास थे कर्टेन्स, पर्दे, जो कि किसके द्वारा यूज इंट्रोड्यूस किए गए थे? वो करा था इंडो ग्रीक्स ने, इंडो ग्रीक्स ने, हिंद यूनानियों ने, हिंद यूनानी। ठीक है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? ये थे ग्रीक्स, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। हरिसेन इज द ऑथर ऑफ,
ठीक है। हरिसेन, तो सबको पता है हरिसेन कहाँ का, पहले किसका कोर्ट पोएट था, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। और किसका ऑथर है हरिसेन, वो है प्रयाग प्रशस्ति का, ठीक है। वेयर डिड बिंदुसार सेंड अशोका टू सप्रेस द रिवोल्ट, तो बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था, रिवोल्ट को, विद्रोह को दबाने के लिए, तो उसको भेजा था तोसाली में, ठीक है, तोसाली। उससे पहले, राजा बनने से पहले जो अशोक था वो कहाँ पे राजा बना था, वो बना था तक्षशिला में, उज्जैन, सबसे पहले उज्जैन में, फिर तक्षशिला में, एंड देन आपका तोसाली में, उसके बाद वो बन गया था राजा। हरप्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू हैव प्रोड्यूस्ड, जो हरप्पन्स थे वो सबसे, अच्छा उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी वीडियो में भी कराया, तो उसका आंसर हो जाएगा सील्स, जो मोहरे थे, मोहरे जो थी उन्होंने स्टार्ट की थी, वही अर्लीस्ट पीपल थे, सबसे पहले लोग थे जिन्होंने ये सील्स इंट्रोड्यूस की थी। हरप्पन्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट, ठीक है, ईरान के साथ थे, अफगानिस्तान के साथ भी थे, मेसोपोटामिया मतलब इराक के साथ भी थे, बचा कौन, बचा रोम, जो रोमन एम्पायर था तब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। इन विच एज मैन अचीव्ड मीनिंगफुल प्रोग्रेस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नियोलिथिक, ठीक है। पूरा पाषाण में तो थे नहीं, पूरा पाषाण में तो हंटर्स थे, मेजोलिथिक में हल्का सा प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ, लेकिन जो मेन प्रोग्रेस थी वो कहाँ पे हुई थी, नियोलिथिक एज में। गिरिवराज वॉज द प्राइमरी कैपिटल ऑफ, गिरिवराज किसकी कैपिटल थी, इसका आंसर हो जाएगा व्रीजी या वज्जी, वज्जी, ठीक है। मगध की कैपिटल तो पता ही है, राजगीर, और उसके बाद पाटलिपुत्र, और काशी की थी वाराणसी। Which of the following has mentioned Mauryans as क्षत्रियाज, मौर्याज को क्षत्रियाज किसने माना या किसने कहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने लिखी है, और इसमें जो मौर्यंस है उनको क्या बताया गया, क्षत्रिय बताया गया। अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर लोकेटेड नियर बाय, किससे रिलेटेड थे, ठीक है, तो जो उसके इंस्क्रिप्शन थे, जो उसके लेख थे, जो उसके शिलालेख थे, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा थे, वो थे पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक प्लेसेस। कुषाण कॉइन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, कुषाण के सिक्के किससे प्रभावित थे, कुषाण के जो सिक्के थे, अच्छा अब इसमें रोमन्स भी है आंसर, अब पर्शियन भी आंसर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ज्यादातर ज्यादा किससे प्रभावित है, तो उसका आंसर हो जाएगा रोमन्स, तो रोमन्स हो जाएगा इसका आंसर। पीरियड, गुप्ता पीरियड, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप सर्च भी करोगे तो रोमन्स और ग्रीक जो थे उनसे ज्यादा प्रभावित थे, पर्शियन से भी थे लेकिन पर्शियन से बहुत कम थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोमन्स। अगर इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बोथ एएनसी, तो बोथ एएनसी लगाते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड लेफ्ट एन इनक्रेडिबल इंप्रेशन इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में, जो उनका किस क्षेत्र में उन्होंने एक अविश्वसनीय छाप छोड़ी, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कल्पचर, स्कल्पचर, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के भी जितने क्वेश्चंस हमको मिले हैं हमने कंपाइल करके आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडीवल इंडिया, मिडीवल इंडिया, ठीक है, और इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। बाकी पूरा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए हमारा जो नया बैच आ रहा है ऐप में, उसको आप उसमें उसको अप्लाई कर सकते हो उसमें, और उसमें आपको पूरा डिटेल में नोट्स के साथ सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक थैंक यू, हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और तैयारी बढ़िया रखें अपनी। चलिए धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा।